हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में बायोलॉजी साइंस में यानी बायोलॉजी में आपका जो कवक बताया है फंजाई, इसके पहले की वीडियो में कवक पढ़ चुके हैं, तो उसी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कवकों का आर्थिक महत्व, यानी कवक किस प्रकार हमको लाभ पहुंचाते हैं, किस प्रकार हमको हानि पहुंचाते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये कवकों के आर्थिक महत्व में से कवकों के लाभदायक प्रभाव यानी यूजफुल इफेक्ट्स ऑफ फंगस, यानी फंगस या फंजाई का क्या महत्वपूर्ण लाभ मानव जीवन को होता है वो हमारा आज के वीडियो में है। तो देखिए क्या किस प्रकार से फंगस जो है हमें लाभ पहुंचाते हैं। ये हेडिंगें हुई हैं, 5 हेडिंगों को कवर किया गया है आज के वीडियो में। पहली है भोजन के रूप में। देखिए कुछ कवक ऐसे हैं जिनमें जो है प्रोटीन विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण इनको भोजन के रूप में जो है मनुष्य प्रयोग करते हैं। नाम दिए हुए हैं एगैरिकस, क्लेवेरिया, लाइकोपार्डोन और मार्केला को खाने में प्रयोग किया जाता है। इसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन एवं विटामिन पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा मार्केला जो है खाया जाने वाला कवक है। इसको कुछ हमारे बाहर के कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इनको सलाद के रूप में यानी सलाद के रूप में मार्केला को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जो है संतुलित आहार का एक भाग है। आप पढ़ते हो संतुलित आहार, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज, लवण आदि की समुचित मात्रा हो। तो संतुलित आहार के लिए मार्केला को खाया जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और विटामिन 2 पोषक तत्व मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं। इसलिए कवकों का प्रयोग भोजन के रूप में भी किया जाता है। दूसरा है पनीर उत्पादन में, या आप कह सकते हो डेयरी उद्योग में। ठीक है, तो ब्लू पनीर यानी ब्लू चीज के निर्माण में पेनिसिलियम की जातियां यानी जितने भी पेनिसिलियम स्पीसीज, पेनिसिलियम श्रेणी में कवक आते हैं, उनका प्रयोग ब्लू चीज के निर्माण में किया जाता है। इसके साथ साथ रॉकफोर्ट पनीर, ब्री पनीर, ये पनीर के नाम हैं। रॉकफोर्ट पनीर, ब्री पनीर के निर्माण में पेनिसिलियम रॉकफोर्टी और ब्री पनीर के निर्माण में पेनिसिलियम कैम्बर्टी का प्रयोग किया जाता है। पर्टिकुलर आप नाम ध्यान रखो कि कौन से पनीर में कौन सा जो है कवक इस्तेमाल किया जाता है। ब्लू चीज के निर्माण में पेनिसिलियम की जातियां और रॉकफोर्ट पनीर में रॉकफोर्ट यानी पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, ये भी पेनिसिलियम की जाति है रॉकफोर्टी, और ब्री पनीर में पेनिसिलियम कैम्बर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। तो कवक पनीर उत्पादन में भी उपयोगी है। इसके बाद तीसरी हेडिंग डबल डोटी उद्योग में या बेकरी उद्योग में कह सकते हो, क्योंकि बेकरी के सामान बनते हैं, जैसे आपका ब्रेड, केक, पेस्ट्री, डबल डोटी या पाव जिसे कहते हो, तो उनके निर्माण में भी कवकों का इस्तेमाल किया जाता है। लिखा है डबल डोटी बनाने में सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी ईस्ट का उपयोग आटे को गूंथने में किया जाता है, जिससे शर्करा के किण्वन द्वारा CO2 उत्पन्न होती है और डबल डोटी हल्की बनती है। यानी इसमें नाम याद रखना है, सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी जो है ये एक ईस्ट का नाम है। ठीक है, ईस्ट को सामान्यतः फफूंद कह सकते हो, फफूंद। इससे क्या होता है कि जिस आटे से डबल डोटी बनानी है, केक बनाना है, पेस्ट्री बनानी है, उस आटे में गूंथने के समय यानी उस आटे को गूंथने के समय सैक्रोमाइसीज ईस्ट या फफूंद को मिलाकर के गूंदा जाता है, गूंथ दिया जाता है और कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि आटे में सरंध्र हो जाते हैं, आटे में हल्के हल्के छिद्र बन जाते हैं, क्योंकि उस आटे में क्या होता है कि शर्करा का किण्वन हो जाता है। ईस्ट जो है
वो शर्करा की उपस्थिति में आटे में किण्वन की क्रिया करती है। आटे में किण्वन क्रिया के द्वारा आटे में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और जब हम डबल रोटी यानी उस आटे से डबल रोटी ब्रेड बनाते हैं और उसकी सेकाई करते हैं, सेकने से क्या होता है, उसके अंदर के भाग में हल्के हल्के छिद्र या सरंध्र होने के कारण डबल रोटी का वजन जो है हल्का हो जाता है, यानी डबल रोटी हल्की बनती है। तो ये डबल रोटी में भी आपका सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी कवक या ईस्ट इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए डबल रोटी उद्योग में भी ये उपयोगी है। इसके साथ अगली हमारी हेडिंग, अगला पॉइंट, अल्कोहल पेय पदार्थ उद्योग में यानी शराब बनाने में या शराब के उद्योग में। अल्कोहल जो है ये शराब को ही कहा जाता है और उसकी शराब यानी अल्कोहल की शराब की अलग अलग क्वालिटी में अल्कोहल की मात्रा की उपस्थिति के अनुसार उसको नाम दिए जाते हैं, जैसे रम, विस्की, वाइन। ठीक है, तो यहाँ पर अल्कोहली पदार्थ बनाने में कवकी विकरों एंजाइमेज यानी कवकी विकर जाइमेज द्वारा शर्करा के किण्वीकरण कराया जाता है, शर्करा का किण्वीकरण कराया जाता है, जिससे एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ये याद रखना है, जाइमेज जो है वो शर्करा के साथ किण्वीकरण करता है, यानी गन्ने के रस के साथ, खजूर के रस के साथ, ताड़ के रस के साथ जो है जाइमेज कवक की उपस्थिति में किण्वीकरण की क्रिया होती है, किण्वन होता है, जिससे एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH प्राप्त हो जाता है, जिसे हम शराब कहते हैं। ठीक है, और C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल की मात्रा के अनुसार उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे बाजारों में रम, विस्की, वाइन वगैरह उपलब्ध हैं। ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें यह ध्यान समझना था कि कवक जो है कहाँ इस्तेमाल होता है। कवक जो है जाइमेज द्वारा जो है शर्करा की उपस्थिति यानी शर्करा के साथ जाइमेज एंजाइम किण्वन क्रिया के द्वारा हमें एथिल अल्कोहल देता है, जिससे हम शराब कहते हैं। और जब इसको व्यापारिक स्तर पर इसके द्वारा निर्मित किया जाता है और जिसे हम उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद सिरके के निर्माण में, जिसे विनेगर कहते हैं, सिरके को इंग्लिश में विनेगर के निर्माण में या सिरके के निर्माण में। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, विनेगर लिखा होगा तब भ्रमित नहीं होना। तो क्या है कि अवायवी किण्वन के फलस्वरूप सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी, यहाँ भी हम पढ़ के आ रहे थे, सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी से डबल रोटी बनाई जा रही थी और यहाँ सिरका बनाया जा रहा है। तो सिरके के उद्योग में या सिरके के निर्माण में अवायवी किण्वन के फलस्वरूप सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट पहले अल्कोहल बनाता है, उसके बाद अल्कोहल से ही एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। तो सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी जो है वो गन्ने के रस की उपस्थिति में या गन्ने के रस से पहले अल्कोहल बनाता है और अल्कोहल के बाद हमें सिरका प्राप्त होता है, जिसे एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH जिसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH, जिसे हम सिरका या एसिटिक अम्ल, रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल, रासायनिक सूत्र CH3COOH एसिटिक अम्ल का प्राप्त होता है। तो सिरके के निर्माण में भी सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी कवक उपयोग किया जाता है किण्वन की क्रिया में। तो आज के हमारे वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट महत्व कवकों के पता हुए। भोजन के रूप में पनीर उत्पादन में या पनीर या डेयरी उद्योग में, डबल रोटी या बेकरी उद्योग में, अल्कोहलीय पेय पदार्थ के उद्योग में और 5वां सिरके के निर्माण में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये और इसके बचा हुआ जो है वो अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इसको आप अपनी फेयर कॉपी पे अच्छे से फेयर करना और लिखना समझना।